नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज मैं उन बच्चों के लिए उपस्थित हुई हूँ जो हिंदी से हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, इनकी वैकेंसी के बारे में, इनकी फॉर्म फिल करने की डेट के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में और इंटरव्यू के बारे में मैंने सारी बातें अपनी पहली वीडियो में बता दी हैं। अब मैं जो आपका एग्जाम होगा सेकंड सेकंड जो पेपर होगा उसके बारे में जानकारी लेकर आई हूँ, ताकि बच्चे अभी बहुत भ्रमित हो रहे हैं कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया, अब की बार कैसे लिखित परीक्षा होगी, सब्जेक्टिव पेपर कैसे देना है हमें। तो वो मैं आपका पूरा डाउट क्लियर करने वाली हूँ। तो ज्यादा समय खराब ना करते हुए देख लेते हैं। वही सबसे पहले कि जो आपका प्री होगा उसमें आपको पता है 100 प्रश्न मिलेंगे और 100 ही नंबर के होंगे और इसमें से आपको 35% मार्क्स लेकर आने हैं। तो जो आपकी वैकेंसी है कोई भी सब्जेक्ट की लगाओ चाहे, उसके 4 गुना बच्चे बैठेंगे पेपर सेकंड में। तो उसके 4 गुना, और प्री और मेंस के बीच में कम से कम 2 महीने का हमें अंतराल देखने को मिलेगा। तो जो लिखित परीक्षा होगी उसमें आपको लिखना पड़ेगा। 18 प्रश्न आएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में सभी के। ठीक है, ये हिंदी की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ फिजिकल एजुकेशन का भी कोई बच्चा होगा, हिस्ट्री का भी होगा, पॉलिटिकल का भी होगा, तो वो भी अपना ऐसे ही पैटर्न समझ लें कि प्रत्येक सब्जेक्ट से 18 प्रश्न आएंगे। ठीक है, आपके पेपर में आपको 18 प्रश्न मिलेंगे, उनमें से आपको कोई 15 करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपका 10 नंबर का मिलेगा। तो ये टोटल 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा लिखित परीक्षा। इनमें आपको पेज भरने पड़ेंगे, आंसर शीट मिलेगी। उसके अलावा आप कोई अलग से पेपर नहीं ले सकते हैं। आपको जो आंसर शीट मिली है उसमें ही अपने शब्द लिख करके और आंसर को पूरा करना है। उसके बाद जो आप शब्द लिखेंगे वो 200 से 250 के बीच रखेंगे, बस उससे ज्यादा उसकी लिमिट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आपके पेज कम पड़ जाएंगे और आप अपनी जो बात है वो कह नहीं पाएंगे। तो देख लेते हैं भाई, जैसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, हिंदी वाले समझ सकते हैं यहाँ से। भारत दुर्दशा नाटक, ये नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मूल कथानक समझाइए। कि जो ये भारत दुर्दशा है इसकी जो विषय वस्तु है, ठीक है, इसकी जो कथा है वो समझानी है कि क्या कहना चाह रहा है लेखक इसके द्वारा। दूसरा है स्कंदगुप्त नाटक में इतिहास और कल्पना के संयोजन पर प्रकाश डालिए। कि स्कंदगुप्त एक ऐतिहासिक पात्र है, तो उसमें इतिहास का और कल्पना का कितना ज्यादा वर्णन हुआ है, सामंजस्य बैठा है दोनों में, वो हमें प्रस्तुत करना है। अगला है आंचलिक उपन्यास के रूप में मैला आंचल के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब जो आंचलिक उपन्यासों की जो परंपरा है उसके अंतर्गत जो मैला आंचल उपन्यास है इसके महत्व पर हमें प्रकाश डालना है। उसके बाद में है हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि के मानकीकरण को समझाइए। कि जो हमारी हिंदी भाषा है और इसकी जो लिपि देवनागरी है उनके मानकीकरण, मानकीकरण मतलब उनको हमारे देश में लागू किया गया, उसको अपनाया गया, उसके ऊपर हमें अपने विचार प्रकट करने हैं। ये 10-10 नंबर के रहेंगे सारे। पांचवा है भारतीय पुनर्जागरण में भारत भारती के महत्व को समझाइए। अब जो ये भारत भारती रचना है आपको पता है मैथिली शरण गुप्त की है, तो इसने कितनी भूमिका निभाई है भारतीय पुनर्जागरण में वो हमें समझाना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको 18 प्रश्न मिलेंगे और किस प्रकार से आपको इनके उत्तर देने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। बोर्ड पर पूरा एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जितने आप कहोगे उतने मैं आपको लिखकर बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अपने जो हाईलाइट करके लिखने हैं, बड़े अक्षरों में क्या चीज लिखनी है, कोटेशन डालनी है बीच में, कौन से दोहे लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ अपनी बोर्ड पर ही आपको समझाऊंगी, ताकि जब आप पेपर देने जाओ तो अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाओ। आपको ये डाउट ना रहे कि मैंने तो कभी लिखा ही नहीं है, इतने साल हो गए लिखना छोड़ रखा है। क्योंकि हमारे जो एग्जाम होते हैं हमें पता है ऑब्जेक्टिव होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, हमें ऑप्शन मिलते हैं और एक ऑप्शन क्लिक किया और आगे बढ़ गए। परंतु अब की बार ये थोड़ी दिक्कत आ गई है बच्चों के सामने, तो कोई बात नहीं, इसको भी हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।